चतुरितानि पर से प्रस्ताव पारित हुआ है, उस ही और संदर्भ में अपने को जो उद्योग सर्जन हो, कुटीर उद्योग है, छोटे मोटे व्यवसाय हैं, इस विषय को और शिक्षा नीति में समावेश किया गया है। अब तक क्या है कि शिक्षा का और प्रथम दृष्टिया उद्देश्य विद्यार्थियों के सामने भी ये रहता है किस प्रकार से अध्ययनरत रहकर डिग्री डिप्लोमा करके और किस प्रकार से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। तो सरकारी नौकरी पर निर्भरता न रहे, ये भी एक और उसका ध्येय कि दुर्भाग्य से करीब 1200 वर्ष तक और जो गुलामी का दंश अपन ने झेला, आप देखिए प्रत्येक क्षेत्र में जो है ना, अभी तक अपन स्वाधीन नहीं हुए। स्वाधीन तो हुए लेकिन अपना तंत्र विकसित नहीं कर पाए। लॉर्ड मेघाले की जैसे शिक्षा पद्धति अब तक अपने को और सुनने देखने को प्रत्यक्ष होता है। तो भारतीय परिदृश्य में जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे ही भारत जैसे अभी बताया कृषि प्रधान देश है और उद्योग प्रधान देश रहा है। आप देखिए कि विश्व का लगभग 27-28% निर्यात विदेशों में होता था, वर्तमान स्थिति तो बहुत नीचे आ गई है। तो इन सभी और आयामों को देखते हुए चिंतन मनन ये हुआ कि अपने को वैश्विक प्रदर्शन में जैसी स्पर्धा है उस स्तर तक भारत को लाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। और दूर समावेशी स्वतंत्र आंदोलन ने भारत के विचार और भारत को सुदृढ़ करने विषय ऐसा प्रयास करने का आग्रह प्रतिनिधि सभा में हुआ। इस विषय पर कोई आपका प्रश्न हो तो? कुछ नई नियुक्तियां हुई? हाँ, उसका समाचार वैसे तो 13 तारीख को शाम को प्रसारित हो गया था। राजस्थान में 3 जिले ये प्रांत है, उसमें और जिसको क्षेत्र बोलते हैं पूरे राजस्थान को, तो राजस्थान क्षेत्र के संपर्क प्रमुख आदरणीय जसवंत जी खत्री, उनको और अब नया दायित्व मिला है क्षेत्र के कार्य, और उनके स्थान पर श्याम मनोहर जो वर्तमान अब तक और जोधपुर प्रांत के कार्यवाह थे, उनको क्षेत्र का संपर्क प्रमुख ऐसे बनाया गया है। और तीसरा राजस्थान प्रांत, इसमें जोधपुर प्रांत में और प्रांत के सह कार्यवाह थे आदरणीय खीमाराम जी, उनको जोधपुर प्रांत का और प्रांत कार्यवाह ऐसे नए दायित्व, 3 परिवर्तन। और जो प्रस्ताव पारित किया गया उसका भी विषय यही था कि इतना सब कुछ होते हुए भी और भारत में और काम के जो अवसर है उनको बढ़ाने विषयक कुछ न कुछ और विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो परिदृश्य है वैश्विक, उसके हिसाब से इतने संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी अपना जैसे आयात निर्यात का जो संतुलन है वो, और दूसरा भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ में और उद्योग प्रधान देश भी रहा है, लेकिन और कुछ कारण विशेष रहे हैं कि अपन जितना अपेक्षित और वैश्विक परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा के रूप में अपने को कार्य करना चाहिए था, उतना उस स्तर तक अपन नहीं पहुंच पाए। तो इस विषय प्रतिनिधि सभा ने अपने चिंता और चिंतन मनन करके और ये तय किया प्रस्ताव पारित करना कि किस प्रकार से अपन इन संसाधनों का और जनशक्ति का उपयोग करते हुए भारत को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं। दूसरा, अभी 1947 के बाद से अब तक और अपना स्वतंत्रता से स्वाधीनता, इस विषय भी वहाँ और चिंतन हुआ किस प्रकार से अपने और बलिदानियों और अन्य संगठनों द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। स्वाधीनता अभी भी कुछ न कुछ जिस स्तर तक होना चाहिए था, ऐसा अभी राष्ट्रवाद की जो है ना चिंतन मनन, ये और कुछ न कुछ न्यूनता रही है। स्वतंत्र होना और स्वाधीन होना दोनों में फर्क है। अपन राजनीतिक दृष्टि से और स्वतंत्र हो गए, लेकिन अपना तंत्र विकसित करने में अभी भी अपन और
अपनी जो परंपरागत और भारतीयता की जो तत्व और चिंतन है उसमें कहीं न कहीं अपन थोड़ा पीछे हैं। इस विषय भी संघ की शाखाओं का और वृद्धि होना आवश्यक है। इस विषयक और चिंतन मनन अखिल भारतीय बैठक में भी हुआ और राजस्थान के परिदृश्य में प्रमुख रूप से 2-3 बातें वहाँ आई। प्रथम तो और अपने एक तो राजस्थान के संदर्भ में प्रतिनिधि सभा में गत 9 जनवरी 22 से सभी 1136 मंडल, इनमें से 1083 मंडलों में एक ही दिन में और एक एकत्रीकरण का कार्यक्रम हुआ और जिसमें अच्छा प्रतिसाद और जन सामान्य का और स्वयंसेवकों को तो रहा ही। इसमें ग्राम गौरव सम्मान है, जैसे वरिष्ठ जन उनका सम्मान है, कुछ सामाजिक सरोकार से संबंधित जो और कार्यकर्ता है उनका सम्मान है, मकर संक्रांति का उत्सव, खेल की स्पर्धाएं, ऐसे कई कार्यक्रम एक ही दिन में पूरे और प्रांत में रहे। दूसरा, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक ही दिन में 5817 ऐसे बट पीपल के वृक्ष लगाने का एक कार्यक्रम आयोजित हुए। उसमें लगभग 1 लाख के करीब पौधारोपण हुआ। तीसरा, और राजस्थान के और मेड़ता में जहाँ भक्तिमती मीराबाई का जन्म स्थान से वहाँ से लेकर संत रविदास जी के और कर्मस्थल ऐसी एक साझी वालता एक यात्रा निकाली गई जो राजस्थान के मेड़ता से वहाँ तक गई और इसमें भी सामाजिक समरसता विषयक मीरा चली गुरु के धाम ऐसा एक अच्छा और आयोजन हुआ। इसकी भी प्रतिनिधि सभा में इसका विशेष चर्चा रही, उसकी प्रदर्शनी भी वहाँ और रही। इस प्रकार से और संघ कार्य करने का, ताकत बढ़ाने का, संख्यात्मक आंकड़े, ये उनका कोई विशेष महत्व रहे हैं, उस विषय की इस बारे में अपने को और चिंतन मनन और क्रियान्वयन ये इसकी आवश्यकता रही। इस प्रकार से और 3 दिन वहाँ चली, उसमें कुछ वर्तमान जो कार्य है उसके बारे में चिंतन मनन हुआ और गत 2 सालों में जो कोरोना काल रहा उसके बाद की जो वर्तमान परिस्थिति है संघ की और गति बड़ी है, इस विषय में भी कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। भारत में जैसे कुल जिले अभी गत वर्ष से इस बार भी जिले संघ के काम से बढ़े हैं। कुल खंड जैसे अभी आपकी उसकी प्रति भी दे दी जाएगी। कुल खंड और 6556 है, उसमें से 5513 खंड ये शाखा युक्त हैं। ऐसे ही पूरे भारत में 59,169 ऐसे कुल मंडल हैं और इसमें से और 24,256 मंडल शाखा युक्त हैं। प्रयास ये है कि इन 2-3 साल में जब संघ जो है अपना 100 वर्ष की जो है और अवधि पूरी करेगा उस समय तक प्रत्येक मंडल में संघ का कार्य बढ़े, ऐसा एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जोधपुर में भी कुल और 21 जिले हैं। उन सभी 21 जिलों में खंड 117 है, उन सभी 117 खंडों में संघ का कार्य है। मंडल 1333 है, उसमें से और लगभग 844 में काम है और लक्ष्य ये रखा है कि इन अगले 2 वर्षों में हम प्रत्येक मंडल तक संघ कार्य को पहुंचा पाएंगे, ऐसा एक लक्ष्य रखा है। संघ के विचार और अधिकाधिक